आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है और मात्र 15 दिन का टाइम बाकी है। तो दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हम नेशनल करंट अफेयर्स 2023 से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लाख गणेशन किस राज्य के 21वें राज्यपाल बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप लोग सभी जानते हो, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 13 राज्यों के राज्यपाल चेंज हो चुके हैं। ठीक है, 13 राज्यों के। ठीक है, और जो लाख गणेशन बने हैं 21वें राज्यपाल, ये बने हैं नागालैंड के। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करें तो असम के राज्यपाल भी अभी हाल ही में क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, कटारिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी चेंज हुए हैं। यहाँ के राज्यपाल बने हैं परनाइन। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन बने, परनाइन। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी चेंज हुए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे, उत्तराखंड के भगत सिंह कोश्यारी। इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दिया है। ठीक है, अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भी चेंज हुए हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि महाराष्ट्र के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 90 दिन का स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, तो दोस्तों पेरू ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 90 दिन का क्या किया है, स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भराड़ीसैंण में धामी सरकार ने बजट पेश किया। इस बजट में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए कितने करोड़ की घोषणा की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब लोग जानते हो कि अभी हाल ही में 15 मार्च को क्या हुआ है, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है गैरसैंण भराड़ीसैंण में, वहाँ क्या हुआ, 2023-24 का बजट पास हुआ। ठीक है, और उसमें ठीक है मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए कितने करोड़ की घोषणा की गई है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 25 करोड़ की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके लिए कितने कितने करोड़ रुपए का खर्चा किया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जो बजट सत्र है, विधानसभा बजट सत्र जो 2023-24 पास किया गया है, उसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और किस योजना के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया, वहाँ पूरी डिटेल के साथ बताया गया है। तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किया गया दोस्तों अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अमेरिका की जो नौसेना है उसके द्वारा ये क्या है, एक अभ्यास है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को मान्यता दी है। ठीक है, तो दोस्तों जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के क्या है, मध्य में है मैकमोहन रेखा। ठीक है, और इसको हाल ही में औपचारिक रूप से मान्यता दी है अमेरिका ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अमेरिका की जो सीनेट है, ठीक है, सीनेट यानी उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन को कहा जाता है अमेरिका में सीनेट। ठीक है, तो अमेरिका की जो सीनेट है उसने एक प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, और उसमें क्या हुआ है कि इन्होंने मैकमोहन रेखा को सही ठहराया है। ठीक है, और कहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का क्या है, एक अभिन्न अंग है। ठीक है, हालांकि अगर अमेरिका इस प्रस्ताव को पास नहीं भी करता, फिर भी अरुणाचल प्रदेश है जो भारत का ही अभिन्न एक अंग है। ठीक है,
लेकिन दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि अगर कभी हम अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप में अगर किसी भी देश के साथ, तो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप में होता यह है कि जब कभी भी युद्ध की सिचुएशन होती है, ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है कि वो देश भी हमारा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो देश भी हमारा साथ देते हैं, ठीक है। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में क्या किया है, मैकमोहन रेखा को औपचारिक रूप से मान्यता दी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल चैंपियन बना है भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में, ठीक है, 2023 का ओवरऑल चैंपियन बना है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, देखिए जो हरियाणा है, इस प्रतियोगिता को हरियाणा ने क्या किया, 3 बार किया है। कौन सी प्रतियोगिता, अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता, ठीक है, इसको हरियाणा ने 3 बार किया है। और देश का पहला राज्य बना है हरियाणा जिसने इस प्रतियोगिता को 3 बार किया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता को 3 बार करवाया है, ठीक है, 3 बार इसका आयोजन किया, तो वो राज्य है हरियाणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने कितने देशों के साथ रुपये में कारोबार करने की अनुमति दी है, ठीक है। तो दोस्तों 18 देशों के साथ आरबीआई ने रुपये के कारोबार करने की अनुमति दी है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने CO2 का आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने का दुनिया का पहला देश बना है, ठीक है। समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, ठीक है। तो दोस्तों डेनमार्क CO2 का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला क्या बना है, दुनिया का पहला देश बना है डेनमार्क, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। इस योजना के तहत डेनमार्क 2030 तक, ठीक है, 8 मिलियन टन, ठीक है, 2030 तक डेनमार्क 8 मिलियन टन क्या करेगा, CO2 को स्टोर करेगा, कहाँ, समुद्र के नीचे, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और अन्य किस देश ने 6 से 13 मार्च 2023 में द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण पूरा किया, ठीक है। तो दोस्तों भारत और सिंगापुर ने, ठीक है, भारत और सिंगापुर ने 6 से 13 मार्च 2023 तक द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण पूरा किया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और ये 13वां संस्करण कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि भारत और सिंगापुर के बीच 6 से 13 मार्च 2023 तक द्विपक्षीय अभ्यास बोर्ड, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था या कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये अभ्यास हुआ था जोधपुर में, ठीक है, और ये 13वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया, ठीक है। कौन सा सम्मान पूछा जा रहा है आपसे, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया, ठीक है। तो दोस्तों शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। जो शिव शंकरी हैं ये क्या है, तमिल लेखिका है ये, ठीक है, ये तमिल लेखिका है और इनकी एक पुस्तक है सूर्यवंशम, ठीक है, क्या है इनका, सूर्यवंशम, ठीक है, सूर्यवंशम एक इनकी पुस्तक है। इसके लिए इन्हें 2022 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब देखिए जो सरस्वती सम्मान है दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1991 से, ठीक है, शुरुआत कब से होती है, 1991 से, ठीक है। और जो सरस्वती सम्मान होता है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और सरस्वती सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, इनको प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और शुरुआत कब से हुई, 1991 से, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप बिल्कुल याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। ठीक है, अब देखिए मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किसने किया है, क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री जो है हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है जो नितिन गडकरी, इन्होंने मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया। एक क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, और कहाँ किया, तो ये किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों कि पॉल्यूशन को कम करना। ठीक है, इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, कि मेथनॉल से चलने वाली बसों को चलाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि पॉल्यूशन को कम करना, जो पेट्रोल डीजल के धुएं से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली हैं। ठीक है, तो दोस्तों चीन ने 3 साल की पाबंदियों के बाद क्या किया है, पर्यटकों के लिए अपने देश की सीमाएं खोल दी हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। जब कोविड-19 हुआ था, कोविड-19, ठीक है, तो उस दौरान चाइना ने क्या कर दी थी, अपनी सीमाएं सील कर दी थी, अपनी सीमाएं क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। ठीक है, लेकिन अब हाल ही में चाइना ने अपनी सीमाएं पर्यटकों के लिए क्या कर दी हैं, खोल दी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023। ठीक है, हर साल कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च को। 2023 में भी कब मनाया गया, 15 मार्च को। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और जो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी इस बार स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ठीक है, ये आपको याद रखना, थीम पूछी जा सकती है। ठीक है, कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की थीम क्या थी, मनाया कब जाता है, 15 मार्च को, और थीम क्या थी, स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ठीक है, और 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जल्दबाजी में ऐसा ना हो जाए कि आप आंसर कर दो क्या, 24 दिसंबर। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछा जाएगा तो 15 मार्च। ठीक है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता, राष्ट्रीय यानी जो देश में होता है। ठीक है, और ये विश्व की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड हाल ही में रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और देश में सर्वाधिक रेशम उत्पादन किया जाता है कर्नाटक में। लगे हाथों आप ये भी याद रखना है। ठीक है, सर्वाधिक रेशम उत्पादन कहाँ किया जाता है, देश में, कर्नाटक में। ठीक है, और रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्विस फर्म IQ एयर ने हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी की है। ठीक है, जिसमें विश्व के टॉप 50 प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की है। भारत के कितने शहर इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए जो विश्व फर्म है IQ एयर, इसने हाल ही में क्या किया, एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, उस रिपोर्ट में इसने विश्व के टॉप 50 प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की है। जो विश्व में टॉप 50 क्या है, प्रदूषित शहर हैं, उनकी लिस्ट जारी की है। और इस टॉप 50 में भारत के कितने शहर शामिल हैं, ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की, इनमें इनकी रिपोर्ट में विश्व का जो प्रथम शहर है प्रदूषित शहर, ठीक है, वो है लाहौर। ठीक है, लाहौर, जो लाहौर का है पाकिस्तान में। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है, ये क्या है, विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है होटाऊ। ठीक है, होटाऊ कहाँ का है, चीन का। ठीक है, तो ये चीन का शहर है होटाऊ। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित दूसरा शहर है होटाऊ। पहला कौन है, लाहौर,
पाकिस्तान में, दूसरा होटाओ चाइना में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि टॉप 50 प्रदूषित शहरों में भारत के 39 शहर क्या हैं, इसमें 39 शहर किसके हैं, भारत के हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाला फैक्ट है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ठीक है, ये मान के चलिए कि जो 39 शहर हैं भारत के, इसमें टॉप 50 में, तो भारत में कितनी प्रदूषण है, कितना गंदगी है, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के विधानसभा भवन में हाल ही में फूलदेई उत्सव मनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के विधानसभा भवन है जो ग्रीष्मकालीन राजधानी का है, गैरसैंण में। ठीक है, अभी वहाँ विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र, तो वहाँ क्या किया गया, अभी हाल ही में फूलदेई उत्सव मनाया गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो शिक्षण अध्यापन सामग्री है जादुई पिटारा, ये लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और धर्मेंद्र प्रधान कौन है, ये वर्तमान में भारत के क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में भारत के, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, भारत की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, और इन्होंने इस योजना को क्या किया, लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम क्या है, जादुई पिटारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP। ठीक है, ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और इसके अंतर्गत 3 से 8 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उन्होंने ये जादू पिटाई नामक क्या किया है, जादू पिटारा नामक क्या किया है, एक पाठ्यक्रम तैयार किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल हो गया, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, चित्रकला के माध्यम से एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस परियोजना का संबंध हिम तेंदुओं का संरक्षण करना है। ठीक है, तो दोस्तों सिक्योरिटी हिमालयन जो परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है कि हिम तेंदुओं, मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड को संरक्षण करना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ऐप और डिवाइस की मदद से पासपोर्ट जारी किए करने की सीमा को 10 दिन कम कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि जो पासपोर्ट जारी करने की सीमा होती थी, वो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि 15 दिन का टाइम दिया जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया है कि 10 दिन कम कर दिया है। क्या पूछा जा रहा है कि किस ऐप और डिवाइस की मदद से पासपोर्ट जारी करने के लिए सीमा 10 दिन कम कर दी गई है। ठीक है, तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की थी, अब 10 दिन इसमें कम कर दिया, तो यानी कि 5 दिन। ठीक है, तो ये जो एम पासपोर्ट है, एम पासपोर्ट, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, तो इसकी मदद से पासपोर्ट आप बना सकते हैं मात्र 5 दिन में। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, एम पासपोर्ट। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, इसरो का पहला सौर मिशन कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इसरो का पहला सौर मिशन है मिशन L1। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।